हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टॉपिक हमने किया है लूप्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए काफी। एंड देन हमने लास्ट में किया है पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो हमारे ये टॉपिक्स सभी कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास एरे। सो एरे क्या है? सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, आपको मेरी वीडियोस का बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, जितना हो सके कमेंट्स करिए, क्योंकि आपका छोटा सा एक क्लिक, आपका एक छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको मैंने मेरा इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ मैं। आप उनको भी जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए, उनको ज्वाइन कीजिए ग्रुप्स को। ओके, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस या फिर आपको जो भी अपडेट्स हो उनकी आपको डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो अब हम करते हैं हमारे टॉपिक स्टार्ट। सो एरे क्या है? एरे एक सुपर क्लास है जावा के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 3 कंटेनर, मैंने एक कंटेनर के अंदर चीनी रख रखी है, एक के अंदर मैंने कोई भी अलग आइटम ले रखा है, सॉल्ट ले रखा है। तो ये अलग अलग मैंने कंटेनर ले रखे हैं कि मैं सिमिलर टाइप का उसमें एक चीज डाल दूं। तो एरे भी हमारे पास क्या है, तो एक कंटेनर है। ओके, एरे हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम टाइप्स ऑफ डाटा उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे एरे की कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं बता देता हूँ। When we have to store same type of value in multiple variables, so instead of taking multiple variables, we use array to store those values. array का हमारे पास क्या काम है? array अगर हम जैसे वेरिएबल्स लेते हैं, मैं आपको, मुझे अगर 20 वेरिएबल स्टोर करने हैं, ओके, 20 वेरिएबल स्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा फर्स्ट इंटीजर वैल्यू ले ली, देन मैं इंटीजर को वेरिएबल का नाम दूंगा एंड उसकी वैल्यू दूंगा। ऐसे ही मुझे 20 टाइम्स करना पड़ेगा। फर्स्ट मेरा डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम एंड देन मेरा वैल्यू। तो ऐसे 20 टाइम्स करूंगा तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसमें अलग ये वैल्यू सभी अलग अलग होंगी और इनको प्रिंट कराने में काफी टाइम लग जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारी वैल्यू सभी सेम टाइप की है तो हम इन सभी अलग अलग डिक्लेयर करने से अच्छा है हम क्या करें, एरे का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं कह दूं मार्क्स है मेरे, मार्क्स में जैसे इंग्लिश के लेता हूँ, फिर मैथ्स के लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी के। तो इनको मैं 5 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करने से अच्छा है कि मैं एक ही लाइन में देता हूँ इनको। ओके, मार्क्स को मैं क्या करूं, एक ही जो एरे है मेरा उसके अंदर स्टोर करा देता हूँ। ओके, तो ये होता है हमारे पास एरे। इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ये क्या है, हमारे पास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के अंदर हम इसमें सेम डाटा, जैसे मैं इसमें ले रखे हैं, मैंने फर्स्ट मैंने लिया यहाँ पे फर्स्ट हमारा इंडेक्स वैल्यू, मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारा इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, ये अगर मेरी 10 है यहाँ पे, अगर मैं इसको फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे फर्स्ट वैल्यू है 10, लेकिन अगर वो फर्स्ट वैल्यू 10 है, वो है 0 इंडेक्स पे, तो ये हमारा 0 इंडेक्स हो गया। इस पे हमने वैल्यू दे दी 10। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये साथ में कंसेक्यूटिव मेमोरी का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, ये एक ही कंटेनर में यहाँ पे सारी वैल्यूज इसने स्टोर कर रखी है। ओके, इफ वी क्रिएट एन एरे ऑफ इन डाटा टाइप विद साइज 10, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एरे लिया है जिसकी साइज है 10 एलिमेंट्स मैंने उसमें ले रखे हैं। जावा क्रिएट एन एरे ऑफ 10 वेरिएबल इन मेमोरी विच हैज 4 बाइट्स ईच ऑफ स्टोर नंबर्स। इसने क्या कर रखा है, जैसे मैंने इसमें इन टाइप डाटा ले रखा है, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, 10 एलिमेंट्स ले रखे हैं। ओके, 10 एलिमेंट्स इसने ले रखे हैं, तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट, हर एक ब्लॉक को इसने क्या कर रखा है, 4 बाइट्स की मेमोरी यहाँ पे सेम दे रखी है, क्योंकि हमारा इंटीजर होता है उसकी मेमोरी होती है 4 बाइट्स। तो इसने क्या कर रखा है, इसको भी 4 बाइट्स दे रखा है, इसको भी 4 बाइट्स, ऐसे इसने सभी को सेम दे रखा है। और अगर जैसे मैं यहाँ पर 10 वेरिएबल्स लेता हूँ, 10 वेरिएबल्स लेता हूं और उनको एग्जीक्यूट कराने में, क्योंकि मुझे हर एक को यहाँ पे अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, सो मेरी लाइंस ऑफ कोड जो वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो मेरा कोड की एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो भी ज्यादा लगेगा मेरे पास। सो इस चीज से हमें बचने के लिए कि हमें लाइन ऑफ कोड भी कम रहे और हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी फास्ट हो, सो वो चीज हमारी कैसे होगी, एरे की हेल्प से। ओके, तो हमारा जो एरे है वो कुछ इस टाइप से इन वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कराएगा। जैसे मैंने इस वैल्यू दी, जैसे मैं, मेरे पास ये एक सिंटेक्स है। ओके, ये सिंटेक्स है, यहाँ पे साइज दे रखा है, यहाँ साइज दे देता हूं मैं 10। ओके, और ये मैंने एक डाटा टाइप, यहाँ पे डाटा टाइप देना है, फिर मुझे एरे का नाम देना है, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है, न्यू कीवर्ड का यूज करना है, एंड देन अगेन मेरा जो डाटा टाइप है वो, और मेरा साइज वो होगा, साइज होगा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये कुछ एक सिंटेक्स है।
एक और सिंटेक्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम सिंगल लाइन में कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे ले लिया, तो इसने फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 10, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 10 बॉक्सेस बना लेगा उसकी मेमोरी के अंदर। यहाँ पे इसने एक बॉक्स के अंदर इसने 10 बॉक्स बना दिए। ओके, बॉक्स बनाए और उसको सभी को क्या किया, उसने इंडेक्स वैल्यूज दे दी, इंडेक्स वैल्यू दी। एंड आगे जब हम इसको जैसे इस टाइप से हम इनकी वैल्यूज देंगे, एरे जो मैंने नाम लिया इसका एरे का, उसको मैं 0 इंडेक्स पे दी मैंने 10 वैल्यू, यहाँ पे 10 दे दी। ऐसे ही मैं सो ऑन क्या करूंगा, 9 इंडेक्स तक मैं 10 वैल्यूज दे दूंगा। ओके, सो ये मेरे पास ऐसे इसकी वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कराएंगे। और हम इसकी पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू है, किसी भी इंडेक्स पे हम पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर करूं, मुझे यहाँ पे 5th इंडेक्स है, अगर मुझे यही वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिस आउट करता हूं मैं, system.out.println किया मैंने, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं मेरा एरे का नाम, और ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो पास करा दूंगा। तो ये काम होने के बाद अगर मैं मेरा कोड को रन करके एग्जीक्यूट कराता हूं तो मेरे डायरेक्ट जो ये 5th इंडेक्स पे वैल्यू वो आ जाएगी। ओके, और इसके अंदर एरे के अंदर हम फॉर लूप, व्हाइल लूप इनका भी यूज करेंगे। वो मैं आपको बताता रहूंगा कि हम कैसे कैसे इनका यूज करेंगे। हम यूजर से भी इनपुट लेंगे, हम खुद भी डिफाइन करेंगे, और स्टैटिक और डायनेमिक हम दोनों प्रोग्राम्स इसमें करके देखेंगे कि स्टैटिक प्रोग्राम कैसे करते हैं, डायनेमिक प्रोग्राम कैसे करते हैं। स्टैटिक प्रोग्राम हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे ये एक वैल्यू है, मैंने इसमें दे दिया 10, तो इसने क्या किया, ये इम्यूटेबल हो गया, इसकी स्टोर जो है वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 तक ही रहेगी, ये 10 तक ही वैल्यू स्टोर करा पाएगा। अगर मैं 11th इसको पोजीशन पे कोई वैल्यू देता हूं तो इसमें एरर आ जाएगा। ये प्रोग्राम भी मैं करके दिखाता हूं आपको सभी। ओके, तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। एवरी वैल्यू विच इज स्टोर इन एरे हैज एन इंडेक्स नंबर एसोसिएटेड विद इट। ओके, हर एक वैल्यू के पास क्या है, इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स नंबर हमारा शुरू होगा 0 से। The index of an array always start with 0 and second value has index 1 and so on। इसमें क्या है, 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 4 ऐसे ही जो हमारी जितनी वैल्यूज होगी। जैसे मैं एरे लेता हूं, अगर लेंथ मैंने 20 ली तो मेरे इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या होगी, एरे की जितनी लेंथ होगी उससे एक कम, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना कि 1 से। तो ये हमारे पास एरे का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल डायमेंशन होते हैं, मल्टी डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अब सिंगल डायमेंशन एंड देन हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशन। तो ये मैं कराता हूँ, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डायमेंशन। मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया इसका कि सिंटेक्स हम ऐसे यूज करते हैं इसका। ये सिंटेक्स होता है, स्टार्टिंग में हम इसका क्या लेते हैं, डाटा टाइप। मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए आपको, एक बार मैं ओपन करता हूँ व्हाइट बोर्ड को। ओके, तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें एरे बनाना है। सो एरे को मैं डिक्लेयर करूंगा। सबसे पहले काम होता है हमारे पास एरे डिक्लेरेशन का। तो एरे डिक्लेरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम देते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप मैं दे देता हूं इंट इसमें, एंड देन मैं देता हूं एरे का नाम। एरे का नाम मैंने दे दिया ARY। ओके, कुछ भी आप दे सकते हो, एरे का नाम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिया, एंड इक्वल साइन का यूज करता हूं मैं यहाँ पर। और देन मैं यूज करूंगा न्यू कीवर्ड का यूज किया, एंड देन अगेन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हमारे डाटा टाइप का यूज, मैंने डाटा टाइप दे दिया, एंड देन मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसके अंदर मुझे क्या देना होता है, यहाँ पे जो वैल्यू देनी होती है वो है साइज। ओके, साइज क्या है, जो एरे की लेंथ होगी वो हमें यहाँ पर देनी होती है। मैंने दे दिया यहाँ पे वैल्यू 5। ओके, तो वैल्यू 5 दी। इसने सबसे पहले क्या किया, वैल्यू 5 देते ही इसने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स इसने क्रिएट किया। ओके, यहाँ पर क्या करेगा ये, एक मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। ये कुछ इसको ऐसे मेमोरी स्टोर कराएगा। मैं क्या मैं एक रफ वैसे डायग्राम ले रहा हूँ। ओके, इसने इसको दिया फर्स्ट इंडेक्स, इसने 0 दे दिया। देन यहाँ पे क्या करेगा ये, अगेन इसको इंडेक्स देगा, ये 1 दे देगा। इसने यहाँ पे इंडेक्स 1 दे दिया, एंड इसको मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स दे देगा ये इसको 2, इसने 2 इंडेक्स दे दिया। और यहाँ पे इंडेक्स दे देगा इसको 3, और यहाँ पर इंडेक्स दे देगा इसको 4। तो ये इंडेक्स वैल्यूज इसने पास करा दी इसको। इंडेक्स वैल्यू पास कराने के बाद क्या करेगा, इसने कंटेनर भी बना लिया। एक कंटेनर बनाने के बाद इसने वैल्यूज भी दे दिया। अब ये सबसे पहला काम क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज को इनिशियलाइज कराएगा। जो हमारा एरे होगा उसको वैल्यूज देगा। एरे को वैल्यूज देने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मैं लूंगा एरे का नाम। एरे का मैंने नाम लिया और मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा। मैंने इंडेक्स वैल्यू दी थी 0 इंडेक्स वैल्यू दी, एंड देन इक्वल का साइन, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 10। ये मैंने 10 वैल्यू यहाँ पे पास कराई। तो सबसे पहले ये काम क्या करेगा, ये जाएगा मेमोरी के पास, जो ये कंटेनर है इसके पास जाएगा। इसने ये क्या करेगा, यहाँ पर जो 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू दे देगा 10। इसने 0 इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू दे दी 10। देन ये क्या करेगा,
मैं इसको एक बार कॉपी करता हूं और ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ऐसे ही 5 वैल्यूज और लेगा। ओके, और इसमें क्या करता हूं मैं, इंडेक्स वैल्यूज को चेंज कर देता हूं। देन मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स दे दिया, यहाँ पे मैं देता हूँ 2। ऐसे में एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ सबको। तो मैंने इसको ये वैल्यूज दे दी है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक एरे को, एंड देन मैंने उसको वैल्यूज इनिशियलाइज किया है। और वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद ये क्या करेगा, इसको फर्स्ट वैल्यू उसने दे दी, यहाँ पर अगेन आएगा। अगेन आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू सेकंड देगा, सेकंड वैल्यू दे दी इसने, यहाँ पे वैल्यू दे दी 30 इसने, और 30 के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पर दो वैल्यूज ले लेता हूँ। इसने वैल्यू दी 40 और इसको दे दी यहाँ पे 50। ओके, तो ये ऐसे कुछ इसको वैल्यूज देगा। ये इसने इसको वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम एरे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और इनिशियलाइज वैल्यूज को कैसे कर सकते हैं। और ये कुछ वैल्यूज हमारी जैसे 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 एंड 4 पे 50। सो इसकी जगह पे मैं कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूं। अगर मुझे कोई डाटा स्टोर कराना है एरे के अंदर, तो मैं इजिली यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इसका हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं, और करता हूं मैं इक्लिप्स को ओपन, और यहाँ पर हमारा जो पैकेज है वो है जावा फुल कोर्स। इसके अंदर एसआरसी फोल्डर, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ एरे डेमो के नाम से। ये मैंने नाम दे दिया, एंड देन मैं सिलेक्ट एंड फिनिश करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले करना है यहाँ पे एरे जो होगा उसको डिक्लेयर, एंड देन हम करेंगे वैल्यूज को यहाँ पे इनिशियलाइज। तो सबसे पहले एरे डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट ले लेता हूँ एरे, ARY के नाम से मैंने एरे का नाम ले लिया, एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल का साइन, एंड देन न्यू कीवर्ड, एंड यहाँ पे अगेन डाटा टाइप, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पे एरे की जो लेंथ होगी वो मैं 5 ले लेता हूँ। एक बार मैंने 5 ली, तो ये मेरा एक एरे जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, एरे जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसने यहाँ पे 5 बॉक्सेस जो कंटेनर था वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब ये क्या करेगा, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबको वैल्यूज देनी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे देता हूँ, एरे 0 को देता हूँ, 0 इंडेक्स पे क्या करता हूँ मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 23। ओके, मैं रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ कुछ भी। मैं इस लाइन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने 5 वैल्यूज दे दी, मैं इसको इंडेक्स वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इंडेक्स वैल्यूज चेंज कर दी, और यहाँ पे इन वैल्यूज को भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर अब मुझे इनको प्रिंट कराना है, अगर मुझे अब इनको प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिस आउट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, और यहाँ पे एरे का नाम, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इंडेक्स। मैं करता हूँ यहाँ पे 4th इंडेक्स पे वैल्यू चेक। तो 4th इंडेक्स पे वैल्यू चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। तो 53 यहाँ पे मेरी वैल्यू आ चुकी है। इसने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया, देन इसको वैल्यू इनिशियलाइज कराई, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अगर मुझे सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इस लाइन को यहाँ पे 0 इंडेक्स देके और इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं इंडेक्स वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दी, सेव करके अब मैं रन करता हूँ इसको। तो सभी जो मेरी ये एरे के अंदर वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और इनकी वैल्यूज को कैसे आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने 6 लाइन का कोड किया है। ओके, हमारे पास एक सिंपल वे भी है जिससे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ इंट, यहाँ पे ARY1 के नाम से एक एरे ले लेता हूँ, और उसमें मैं क्या करता हूँ, करली ब्रेसेस के अंदर ये वैल्यूज पास करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 32 ले लेता हूँ फर्स्ट वैल्यू, एंड देन मैं देता हूँ 50 दे दिया मैंने, यहाँ पे 65 दे दिया, एंड देन मैं क्या करता हूँ 85। ये मैंने 4 वैल्यूज दे दी। करली ब्रेसेस को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना भूल गया। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। एरे इसी वजह से आ रहा था कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं लगाए थे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, सिस आउट करके ऐसे ही मैं यहाँ पे ARY, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देता हूँ मैं इसको 0 इंडेक्स वैल्यू दी। मैं इसको सेव करके अब रन करके देखता हूँ। तो ये 23 जो मेरी, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने क्या करा है, दोबारा से ARY को प्रिंट करा दिया। मैंने ARY1 को प्रिंट कराना है, जो हमारा एरे 1 है उसको प्रिंट कराना। मैं सेव करके अब रन करके देखता हूँ। तो ये 32 जो वैल्यू है वो मेरी आ चुकी है। ऐसे ही मैं इन सभी वैल्यूज के यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास 2 वे है। ये वाला जो वे था, मैंने जब फॉर ईच लूप करा रहा था आपको, तब मैंने आपको बताया भी था। तो हमारा एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है कि हम एरे को कैसे वैल्यूज देते हैं, एरे क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं,
अगर मैं यही वैल्यूज ये बार बार मेरे को ना प्रिंट कराना हो, ओके, ये लाइन मेरे को बार बार ना प्रिंट करानी हो और मैं इन वैल्यूज को यहां से प्रिंट कराना चाहूं सिर्फ 2 या 3 लाइन के कोड से, सो मैं कैसे करा पाऊंगा? उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप का। मैं इन लाइंस को यहां से हटा देता हूं, ओके, और इस लाइन को भी यहां से हटा देता हूं। ये हमारे पास 2 वे हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए, फर्स्ट वे, देन ये हमारे पास सेकंड वे। ये हमारे पास 2 वे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, सभी वैल्यूज को मुझे 2 या 3 लाइन के कोड में यहाँ पे प्रिंट कराना है। सो मैं कैसे करा पाऊंगा? यहाँ पे क्या करता हूं, मैं फॉर लूप लेता हूं, फॉर लूप लिया एंड यहाँ पे मैं वैल्यू पास करा देता हूं इंट। मैंने इंट वैल्यू पास कराई, इंट आई दे देता हूं मैं। इंट आई दिया मैंने, इंट आई के अंदर मैं क्या करता हूं, 0 इंडेक्स, क्योंकि हमारा क्या होता है अगर आप एरे के अंदर ले रहे हो तो हमेशा आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये मेरा फर्स्ट जो वैल्यू डिक्लेरेशन का काम है वो मैंने कर दी, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। एंड देन मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आई को कंडीशन देता हूं, आई जो है मेरा वो कब तक चले, एरे की लेंथ तक। एरे डॉट लेंथ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, मेरी जो एरे की लेंथ है वो है 5, ठीक है। सो 5 - 1 कर देता हूं मैं यहाँ पे, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके 5 - 1 कर देता हूं, या आप डायरेक्ट 4 भी दे सकते हो। 5 - 1 मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर हम जब इसके अंदर इनपुट लेंगे कि हमें लेंथ जो है वो यूजर से लेनी है, सो उस टाइम पे हमें n-1 ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही n-1 के तौर पे लेके यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ब्रैकेट्स को बंद किया मैंने एंड करली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट। जो मेरा लूप है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, सिस आउट किया मैंने और यहाँ पे मैं ARY और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर देना मुझे आई को, क्योंकि आई क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 0, सो इंडेक्स इसको 0 पास करेगा। ओके, ऐसे ही अगेन ये रन करता रहेगा और इसको वैल्यूज पास कराता रहेगा। मैं सेव करके इसको रन करके देखता हूँ। तो ये क्या किया इसने, सभी वैल्यूज जो थी मेरी, ये सभी वैल्यूज इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब मैं ARY1 को प्रिंट करता हूँ, इसमें सेव करके अगेन रन करता हूँ। तो इसने क्या किया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसने क्या बताया, अब मेरे पास लेंथ तो दे रखी है मैंने इसमें 4, और यहाँ पे एरर आ गया है। एरर क्यों आया है, जो एरे की लेंथ है वो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है 5 - 1। मैं इसमें एक और यहाँ पे अगर कोई भी एरे की वैल्यू देता हूँ, 68 दे दी मैंने। सो सेव करके अब रन करता हूँ। सो अब मेरे पास एरर नहीं आएगा। एरर इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने वैल्यूज जो थी, इंडेक्स वैल्यू थी वो ज्यादा ले रखी थी। सो ये हमारे पास स्टैटिक एक एरे का जो स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन है वो हो चुके कंप्लीट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब डायनेमिक एरे। उसमें आपको क्या करना है, उससे पहले आप यही जो कोड है आप इसको फॉर ईच लूप से रन करके देखो, ठीक है। ये जो कोड है इसको आप फॉर ईच लूप से रन करके देखो, और मुझे जो कोड है जो आप प्रोग्राम राइट कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताओ कि उसका क्या कोड लिखा जाएगा। ओके, ये चीज आप करने के बाद आपको क्या करना है, आप यूजर से इनपुट लेके देखो। मैं आपको कल कराऊंगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। कि आप पहले क्या करो, यूजर से इनपुट क्या लेना, आपको लेंथ लेनी है, सिर्फ ये लेंथ जो है आपको यूजर से ये इनपुट लेनी है। मैं कल आपको कराऊंगा कि एरे को एरे के जितने भी एलिमेंट्स है ये कैसे यूजर से लेते हैं, और एरे के जो लेंथ है वो कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं। ये सब टॉपिक्स हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। आज की वीडियो इतनी है, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आगे मैं और भी प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसे मैं HTML, CSS, पाइथन सभी प्लेलिस्ट में आपको आगे लेके आऊंगा। तो आप इन सभी प्लेलिस्ट का बेनिफिट लेने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कि आपको मैं जितने भी मैं प्लेलिस्ट बनाता रहूं आपको डे बाय डे, या फिर आप जल्दी से जल्दी उनको एक्सेस कर पाओ और भी को उसका बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।